बिहार राज्य के जहानाबाद जिले का धरावत पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में प्रमुख है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनसांग के काल में यहाँ एक विशाल बौद्ध मठ था, जिसका अवशेष आज भी है। इतिहासकार, दार्शनिक और विद्वान मेजर किट्टो ने 1872 ईस्वी में और डॉक्टर ग्रियसन ने 1900 ईस्वी में इस क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण किया था। यह गांव 6 नामों कंचनपुर, धर्मपुर, धरानगर, धर्मावर, धरावट और धरावत के नाम से जाना जाता है। यहाँ 6 पोखर, 6 टीले और 6 मंदिर आज भी विराजमान हैं। हर वर्ष यहाँ देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और पुरातात्विक, ऐतिहासिक अवशेषों का अवलोकन करते हैं। 500 वर्ष का है, 500 वर्ष से पहले का होगा। अंदर गए भगवान नरसिंह का मूर्ति है, इसमें ये सब पूजन करते हैं। आते हैं बाहरी लोग, साधु संत भी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, सब कोई आता है। बड़ा स्थान है, एक क्षेत्र बड़ा भारी। इसमें थोड़ा परिस्थिति गड़बड़ रहा तो इसमें खंडस्थ हो गया, तो इसमें थोड़ा सुधार बनाने की स्थिति में अगर बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। धरावत गांव के दक्षिण दिशा में रत्नागिरी और कुनवा पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर मठों का अवशेष आज भी विराजमान है। कुनवा पहाड़ी पर गुणमती नामक बौद्ध मठ था, जिसके अवशेष आज भी है। इसकी पुष्टि जनरल कर्णिघम ने की थी। गुणमती मठ का नामकरण गुणमती नामक बौद्ध विद्वान दार्शनिक के नाम पर किया गया है। मैं तो इतना दत्तकथे के अनुसार आता है या और पूर्वजों के कथनानुसार, लिखित अनुसार 52 बीघे का पोखरे हैं अंडरग्राउंड, राजा चंद्रसेन द्वारा खताए गए हैं। धरावत के अंदर में 6 टीले, 6 पोखर और मंदिर के तो अनेकों संख्या है। कुंडवा पहाड़ी यहाँ पर बौद्ध जी आए थे और इसी पहाड़ी से कुछ लोग बताते हैं कि दिशा निर्देश देते थे। धरावत के प्रतापी राजा चंद्रसेन ने लोगों के कल्याण के लिए एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो आज भी चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास 5 और तालाब हैं, जो अपना वजूद खो चुके हैं। कहा जाता है कि चंद्रशेखर 52 बीघा क्षेत्र में निर्मित है, जो कभी सूखता नहीं। इसमें एक अंतः जल स्रोत है, जिससे जलधारा निकलती रहती है। इसके जल का उपयोग मवेशियों के लिए किया जाता है। ये चंद्रसेन राजा के बनाया हुआ, चंद्रसेन राजा के गढ़ पर किला था और वहाँ से राजा और रानी अपना कहीं कि भाई कम से कम अपना ज़िंदगी में कोई निशान बनाना चाहिए, तो सब कहीं कि यहाँ एक ठो निशान चाहिए। तो कहीं क्या निशान चाहिए, तो निशान एक तलाई अपना बनाइए। तो तलाई कहीं कि हम घोड़ा के जहाँ तक एक चाबुक में जाएगा वहाँ तक हमको तलाई होना चाहिए। तो प्रजा लोग बैठे हुए है, ये था दोनों रानी बीवी दोनों बैठे ही था। राजा कहीं कि देखिए पूरा और पश्चिम हम लगाते हैं एक चाबुक, तो कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। उत्तर लगावे कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, इसलिए दक्षिण साइड मारिए चाबुक, पहाड़ में जाके टक्कर खाएगा। तो वही तलाई राजा चंद्रसेन ने इस तलाई को बनवाई। इस चंद्रशेखर के पूर्व दिशा में एक विशाल काय नरसिंह मंदिर है। इस मंदिर के पास ही एक विशाल शिव मंदिर भी है। इन मंदिरों के अंदर बाहर कई कीमती मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु की विशाल काय मूर्ति भी एक है। बराह मंदिर में भगवान बराह की आकर्षक मूर्ति है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान हैं। इनमें अधिकांश चंद्रो गांव के मध्य भाग में महादेव मंदिर, नाग स्थान, गौरैया स्थान, बुढ़वा महादेव स्थान, काली स्थान, नदी के मंदिरों में भी कई आकर्षक और कीमती मूर्तियां विराजमान हैं। ये मूर्तियां ग्रेनाइट एवं अष्ट धातु से बनी है। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां भी हैं। धरावत के प्रसिद्ध विद्वान माधवाचार्य इसी मंदिर क्षेत्र के पुजारी थे, जिनका शास्त्र चर्चित बौद्ध विद्वान गुणमती के साथ हुआ था। धरावत के मंदिरों, मठों, मूर्तियों, टीलों, तालाबों और पूरा अवशेषों के अवलोकन से ऐसा लगता है कि यह धरावत गांव बौद्ध, शैव और वैष्णवों का केंद्र रहा है। आज भी इस इलाके में उत्खनन की आवश्यकता है, ताकि इसके गर्भ में छिपे ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों की महत्ता को जाना जा सके।